नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्क्रिप्ट पर गहराई से बात कर रहे हैं जो अब्राहम लिंकन के जीवन पर आधारित है। हाँ, मतलब एक ऐसे इंसान की कहानी जो केंटकी की, आप सोचिए, एक बहुत ही साधारण सी झोपड़ी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। स्क्रिप्ट की शुरुआत उनके मुश्किल बचपन से होती है। जन्म हुआ 12 फरवरी 1809 को। बेहद गरीबी थी, स्कूल वगैरह तो समझिए लगभग जा ही नहीं पाए, और बहुत छोटी उम्र में माँ का साया भी उठ गया सिर से। लेकिन स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है, और ये अहम है, कि इन सब मुश्किलों के बावजूद उनमें सीखने की, ज्ञान की एक जबरदस्त इच्छा थी। हाँ, और यही इच्छा, यही प्यास उन्हें आगे ले गई। बिल्कुल। दिन में खेतों में काम, वो भी कड़ी मेहनत वाला, और रात में, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, चिमनी की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई। कमाल की बात यह है कि बिना किसी फॉर्मल मदद के उन्होंने खुद ही पढ़ना लिखना सीखा, और फिर देखिए, कानून की पढ़ाई की और वकील बने। ये जो आत्मनिर्भरता है ना, सच में प्रेरित करती है। हाँ, बिल्कुल। और स्क्रिप्ट में ये बात उभर कर आती भी है कि कैसे इसी चीज ने, इसी आत्मनिर्भरता ने उनके कैरेक्टर को शेप दी। उनकी जो कानूनी समझ थी, जो तर्क करने की क्षमता थी, उसी ने बाद में उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। वो एक ऐसे वकील के तौर पर जाने गए जो आम आदमी के लिए खड़े होते थे, मतलब गरीबों के लिए, सच के लिए। शायद इसीलिए वो आम लोगों से इतना जुड़ पाए, है ना, और फिर राजनीति में आए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्क्रिप्ट बताती है कि कई बार हार का सामना करना पड़ा, पर वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डटे रहे, और आखिरकार 1860 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। और राष्ट्रपति बनते ही उनके सामने वो विशाल संकट आ गया, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में काफी विस्तार से है। देश मतलब टूटने की कगार पर था। जबकि लिंकन का मानना था, और ये उनके भाषणों में, उनके लेखों में बिल्कुल साफ है, कि गुलामी नैतिक रूप से सरासर गलत है। उनका मानना था कि हर इंसान को आजाद रहने का हक है। और ये मतभेद इतना बढ़ गया कि गृह युद्ध। बिल्कुल, 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। ये अमेरिका के इतिहास का शायद सबसे मुश्किल, सबसे काला दौर था। लेकिन यहीं पर लिंकन का नेतृत्व, उनकी लीडरशिप सामने आई। स्क्रिप्ट उनके दृढ़ निश्चय को अच्छे से दिखाती है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1 जनवरी 1863, जब उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी मुक्ति उद्घोषणा जारी की। अच्छा, तो ये सिर्फ दासों को आजाद करने का एक ऐलान भर था, या इसका कोई और मतलब ज्यादा गहरा महत्व भी था? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। ये सिर्फ एक नैतिक घोषणा नहीं थी। हाँ, वो तो थी ही, लेकिन ये एक बेहद सोचा समझा क्या कहते हैं, रणनीतिक कदम भी था। इसने न केवल लाखों अफ्रीकी अमेरिकियों को कानूनी तौर पर आज़ादी दी, बल्कि इसने जो कन्फेडरेट राज्य थे, जो अलग हो गए थे, उन्हें कमज़ोर किया। उनकी जो श्रम शक्ति थी, वो उनसे छीन ली, और इसने युद्ध का रुख बदलने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। हाँ, समझ गया। तो ये लिंकन के कार्यकाल का एक बहुत साहसिक, बहुत निर्णायक क्षण था, जैसा स्क्रिप्ट भी बताती है। तो उन्होंने देश को एकजुट रखा, गुलामी खत्म करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। स्क्रिप्ट उनके दुखद अंत का जिक्र करती है। 14 अप्रैल 1865, वॉशिंगटन का फोर्थ थिएटर। हाँ जॉन विल्क्स बूथ नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, जी, और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। जी। और बूथ युग था, वो दक्षिणी राज्यों की हार और गुलामी के खात्मे से मतलब बहुत नाराज था, एक कट्टरपंथी समर्थक था वो। लिंकन का जीवन जो है, वो कई जरूरी सबक सिखाता है, जो स्क्रिप्ट के आखिर में भी महसूस होते हैं। पहला तो ये कि मुश्किल हालात, विपरीत परिस्थितियां, वो बाधा नहीं है, बल्कि वो आपको और मजबूत बना सकती हैं, प्रेरणा बन सकती हैं। सही बात है। दूसरा कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर उसका इरादा पक्का हो, सिद्धांत मजबूत हो, तो वो समाज और इतिहास की दिशा बदल सकता है। और उनके शब्द तो अमर हो गए, जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। ये आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने न सिर्फ गुलामी जैसी अमानवीय प्रथा खत्म की, बल्कि अपने देश को उसके सबसे मुश्किल दौर में टूटने से बचाया। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। लिंकन का जो ये विचार था, जनता के लिए सरकार, इसे आज के समय में हमारे अपने समाज में कैसे समझा जा सकता है और कैसे अमल में लाया जा सकता है?